कोई इंसान नज़र आए तो बुलाओ उसको, उसे इस दौर में जीने की बधाई दूंगा। कोई इंसान नज़र आए तो बुलाओ उसको, उसे इस दौर में जीने की बधाई दूंगा। देख लूं अपने ही गिरेबा में मुंह डाल के, देख लूं अपने ही गिरेबा में मुंह डाल के, अपने हालात की किस किस को बुराई दूंगा। नमस्कार, मैं आकाश आहूजा। दोस्तों, मैं हूं इस समय टांडा जंगल में और आप देख सकते हैं ये पहला जो रेलवे फाटक है वहाँ पर हूँ मैं। इस समय फाटक नीचे है और इस वजह से गाड़ियों की कतार लगी हुई है। दोस्तों, टांडा के लगभग 4 से 5 किलोमीटर के जो लेंथ है, स्ट्रेच है, उस स्ट्रेच में मोबाइल सिग्नल्स का ना आना। दोस्तों, आप कहोगे कि ये तो बहुत पुरानी बात है। आप सब लोग भी नोटिस करते होंगे कि आप चाहे अपनी बाइक से जा रहे हो या बस से जा रहे हो या गाड़ियों से जा रहे हो तो सिग्नल्स नहीं आते। गाने सुन रहे होते हैं अक्सर कार में अपनी ऐप से, तो भी वो बंद हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कल एक ऐसा घटनाक्रम हुआ और उसके बाद एक ऐसे गुड समैरिटन मतलब कि एक बहुत अच्छे मानवतावादी व्यक्ति ने मुझे वो कॉल किया। उनका नाम भी मैं लूँगा। और जिसके बाद मैं वाकई सोचने पर मजबूर हुआ कि आखिर हम लोग इतने आधुनिक हो चुके हैं तो ऐसी स्थिति क्यों है, वो भी रुद्रपुर जैसे इंडस्ट्रियल हब के आसपास, कि लगभग 4 से 5 किलोमीटर का क्षेत्र जो टांडा का है वो बिल्कुल सिग्नल विहीन है, कोई नेटवर्क वहाँ नहीं। दोस्तों, रुद्रपुर की गल्ला मंडी के रहने वाले हैं अक्षय मित्तल जी, और मेरे दर्शक हैं इस चैनल के, आप ही की तरह बहुत स्नेह करते हैं और उन्हें लगता है कि आकाश आहूजा से अगर कोई बात कही जाए तो उनके शो पर उठेगी। और वाकई जो मुद्दा उन्होंने कल मुझे बताया बहुत गंभीर था और मुझे भी कहीं ना कहीं एक चेतना सी आई कि इस तरफ मेरा ध्यान आखिर क्यों नहीं गया। तो हुआ यूं कि अक्षय मित्तल कल रात लगभग 8 बजे हल्द्वानी की तरफ से आ रहे थे, तो नेटवर्क विहीन क्षेत्र यानी लगभग आप समझ लीजिए सेकंड क्रॉसिंग लाइन के आसपास उनकी आंखों के समक्ष एक दुर्घटना हुई। और उस दुर्घटना में 2 वाहनों की थी। एक बाइक सवार था, जो बाइक सवार था उसकी टांग लगभग कट गई। बकौल अक्षय उसकी हड्डियां नजर आ रही थी जांघ की। और उस समय सुध-बुध खो बैठे लोग, 2-3 गाड़ियां और रुकी थी वहां पर। किसी को समझ नहीं आया, सबने तुरंत अपने मोबाइल फोन्स निकाले और 108 डायल करने का प्रयास किया कि एम्बुलेंस इस लगभग मरणासन व्यक्ति के लिए बुलाई जा सके। लेकिन अक्षय ने मुझे बताया कि किसी के मोबाइल में कोई नेटवर्क नहीं था। उसके बाद अक्षय ने अपनी गाड़ी भगाई और वो इस रेलवे फाटक तक आए जहां मैं खड़ा हूं इस समय, और यहां से सिग्नल आने पर उन्होंने 108 एम्बुलेंस को फोन मिलाया। इत्तेफाक से 2 व्यक्ति उनके साथ और आए थे, उन्होंने भी मिलाया, 108 तक सूचना दी गई, गाड़ी पहुंच गई थी। और उसके बाद रुद्रपुर अस्पताल, मैंने रात को पता किया था, तो रुद्रपुर अस्पताल से शायद उसे सुशीला तिवारी रेफर कर दिया गया। हालांकि यहाँ कोई एंट्री हमें मिली नहीं। लेकिन ये इशू जब अक्षय मित्तल मेरे संज्ञान में लेकर आए तो मुझे लगा कि इस बारे में बात उठाई जानी चाहिए। और बात चूंकि सब लोगों से जुड़ी है, आम जनमानस से जुड़ी है, जो रुद्रपुर हल्द्वानी के बीच में ट्रेवल करते हैं उनसे जुड़ी है, और आप सभी उसमें इंक्लूडेड हैं, तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि शेयर करते रहिएगा ताकि ये कंसर्न अथॉरिटीज़ तक जा सके। दोस्तों, हम लोग एक तरफ तो कहते हैं कि हम उत्तराखंड का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, हरिद्वार के साथ साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाने की हम लोग बात करते हैं पंतनगर में, और टांडा में हमने रेलवे स्टेशन तक बनाया है। मतलब उपलब्धियां कम नहीं है। हम 21वीं सदी का उत्तराखंड है, 21वीं सदी का भारत है। लेकिन क्या 2 टावर नहीं लगाए जा सकते इस जंगल के एरिया में? और रही बात जंगल के एरिया के अधिग्रहण की, मान लीजिए अगर टावर के स्थापना के लिए कुछ अधिग्रहण करना भी पड़ता है तो इस जंगल की भूमि को हमने लोगों को देने में कब गुरेज किया है? चाहे सरकार हो या सरकार के अधीनस्थ जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो हों, कब नहीं दी गई? कौन से प्रदेश में नहीं दी गई? आप बिहार ले लीजिए, आप महाराष्ट्र ले लीजिए। और टावर के लिए कौन सी कोई सैकड़ों एकड़ जमीन चाहिए दोस्तों? अगर मोबाइल के टावर से स्थापित हो जाते हैं तो ऐसी घटनाओं को रोका, मतलब पुनरावृत्ति होने से रोका जा सकता है कि किसी व्यक्ति को अपनी जान से हाथ धोना पड़े। ये मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा प्रेसिंग इशू लगा और बहुत चैलेंजिंग चीज़ लगी, जबकि कायदे से देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। अगर जो कंसर्न अथॉरिटी हैं, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हों या जो भी इससे संबंधित मंत्री होते हैं, वो एक फाइल पे सिग्नेचर कर दें तो ये बहुत बड़ी समस्या जो वर्षों से चली आ रही है वो दूर हो जाएगी। अभी रेलगाड़ी निकल रही है, देख सकते हैं कितनी दफा फाटक बंद रहता है दोस्तों। यहाँ पर गाड़ियों को रोकना पड़ता है। ऐसे में कोई असहज स्थिति जब आती है तो वाकई उस समय लगता है कि अगर नेटवर्क्स ना हो मोबाइल फोन्स के, तो कैसे किसी को तुरंत जो त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो उपलब्ध कराई जा सके। मान लीजिए किसी को
अब एक्सीडेंट हुआ या किसी को जानवर ने रात को कोई दुर्घटना हो गई इस तरह से, या किसी को कोई मेडिकल असिस्टेंस चाहिए, कोई अकेला जा रहा है, उसे आजकल जिस तरीके से कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, कोई हार्ट अटैक आता है किसी को, तो एटलीस्ट वो डायल करके 108 या 112 इमरजेंसी तो डायल कर सकता है। और ऐसा भी नहीं कि तरक्की नहीं हो रही है, तरक्की खूब हो रही है। आप जाके देखिए टांडा के सेकंड फाटक पे तो इतनी भीड़ लगती है, सिर्फ पकौड़ों के लिए लोग इतने पहुंचते हैं वहां पर लोग। और उसके अलावा टांडा रेलवे स्टेशन वहाँ स्थापित है, वहाँ कोई मान लीजिए कोई चोरी चकारी की घटनाएं भी होती है तो भी सूचना देनी पड़ती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इशू जितना छोटा दिखता है उतना छोटा है नहीं, क्योंकि हम लोगों को कभी उससे परेशानी नहीं हुई है। हम लोग जाते हैं तो मोटरसाइकिल पे ही, मान लो जैसे मैं और अभी मनीष मोटरसाइकिल पे आए हैं, तो हमें वो 4-5 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो 10 मिनट में या 8 मिनट में तय हो जाता है। हमें कभी उसकी आवश्यकता महसूस नहीं हुई। लेकिन आवश्यकता कैसे क्रूशियल मोमेंट्स पर आ सकती है अचानक से सर पर, वो अक्षय मित्तल से जो मुझे कल जानकारी मिली और जो दुर्घटना हुई है उससे पता लगता है। हालांकि मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है, मुझे उस पेशेंट के बारे में अभी तक नहीं पता कि उसकी स्टेटस को क्या है, वस्तुस्थिति इस समय क्या है, उनके हालात कैसे हैं, लेकिन मेरी भगवान से प्रार्थना ये है कि काश उनकी जान बच गई हो। क्योंकि अगर भगवान ने वहाँ पर कुछ लोगों को भेजा देवदूत बनाकर, जो उनके लिए 4-5 किलोमीटर दौड़ कर आए कि सिग्नल आ जाए और 108 एम्बुलेंस बुलाई जा सके, तो इसमें ज़रूर भगवान की वो इच्छा रही होगी। तो मुझे लगता है कि उनकी जान बच गई होगी, लेकिन टांग तो उनकी चली गई दोस्तों, टांग उनकी नहीं बची। क्योंकि अक्षय ने मुझे बताया कि टांग उसकी कट चुकी थी और जांग की हड्डियां भी बाहर निकली पड़ी थी। तो दुर्घटना का इंतज़ार ना किया जाए, मेरा मानना यह है। मेरा आप लोगों से करबद्ध निवेदन है, इस पोस्ट को आगे बढ़ाइए। और अगर आपको लगता है कि मैं ये सही कह रहा हूँ तो ये आपका कर्तव्य बनता है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, इस टावर की कोई ज़रूरत नहीं है, तो कोई बात नहीं। मुझे ऐसा लगा तो मैं आप लोगों के बीच आया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मान लीजिए अब कोई पंतनगर, हल्द्वानी से कोई पन्नगर एयरपोर्ट के लिए कोई विदेशी ही आता है, कोई किसी अच्छी कंट्री का व्यक्ति है जो सिडकुल में देख भी रहा है, तो अगर मान लीजिए वो फ़ोन उपयोग करता, तो दोस्तों ये हमारे लिए छोटी बात हो सकती है हिंदुस्तानियों के लिए, लेकिन एक बाहरी विदेशी के लिए बहुत बड़ी बात है नेटवर्क्स का ना होना। तो ऐसे में जो प्रोजेक्टेड इंटेंडेड इमेज होती है वो प्रोजेक्शन में नहीं आ पाती, प्रोजेक्शन भी खराब होता है। हम G20 के लिए हरे पर्दे लगा के रोडें साफ कर देते हैं, अतिक्रमण हटा देते हैं, ताकि विदेशी मेहमान आएँ और जी कहें बड़ा सुंदर है रुद्रपुर। तो एटलीस्ट हमें ये भी देखना चाहिए कि हम क्लेम कर रहे हैं, हम ग्रीन एयरपोर्ट बना रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पन्नगर में बना रहे हैं, तो क्या सिग्नल्स की प्रॉब्लम तो नहीं है? कल जब ये चीज़ें बड़ी हो जाएंगी तब क्या होगा? तो मेरा मानना ये है, हालांकि मैं आज भी मानव जीवन को सबसे अनमोल मानता हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं कि क्या इमेज किसकी बनती है, क्या इमेज नहीं बनती। मेरी नज़र में मानव जीवन अनमोल है और मानव जीवन की सुरक्षा करना सरकार का, अधिकारियों का, कर्मचारियों का और एज समाज का अंग हम सभी का कर्तव्य है, हम सभी की ड्यूटी है। तो मेरा ये आपसे निवेदन है, फिर से इस पोस्ट को प्रसारित करिए। और अगर आप में से कोई व्यक्ति ऐसे किसी सज्जन को जानते हैं जो मंत्री पद पर है या कुछ है, तो उन्हें भी ये पोस्ट भेजिए। उन्हें में टांडा के क्षेत्र में ये 4-5 किलोमीटर का जो सफ़र है, ये इसमें नेटवर्क ना होना ये जीवन मृत्यु का प्रश्न बन जाता है, जैसे कल बना था। तो आगे इस तरह का कुछ ना हो, यही मेरी रिक्वेस्ट है। और साथ में मैं सैल्यूट करता हूँ प्रतीक मित्तल जैसे जो गुड समैरिटन्स हैं उनको, कि वो किसी चीज़ की परवाह ना करते, उन्होंने सबसे पहले उनके दिमाग में जो बात आई वो थी उस व्यक्ति की जान बचाना। मैंने यहाँ तक कि प्रतीक से ये तक पूछा कि क्या आपके पास कोई फ़ोटो है, तो उन्होंने मुझसे आगे से कहा कि भैया उस समय फ़ोटो खींचने का समय नहीं था, उस समय सिर्फ उसकी जान बचाने की जो ज़रूरत थी वो सबसे बड़ी थी। तो मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे लोगों को और चाहूँगा कि आप लोग भी इसमें कंट्रीब्यूशन अपना एक शेयर से करिए, या फिर किसी को ये पोस्ट सेंड करिए जो आपको लगता है कि इसमें कोई कार्रवाई कर सकता है। मैं भी व्यक्तिगत स्तर पर स्थानीय विधायक से जो मेरे क्षेत्र में आते हैं उनसे बात करूंगा, और भी अगर कोई मंत्री यहाँ पर आते हैं, रुद्रपुर का दौरा करते हैं, तो उनसे प्रश्न जरूर करूंगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से। लेकिन दोस्तों ये इशू इतना छोटा है नहीं जितना दिखता है, क्योंकि जिसके घर के व्यक्ति की वो टांग कटी है, वो जिसका पिता होगा, जिसका बेटा होगा, जिसका पति होगा, जिसका भाई होगा, उनके दिल से पूछिएगा कि वो स्वस्थ बिल्कुल अपने घर की तरफ जा रहा था और एक अचानक से एक्सीडेंट होता है और उसकी टांग कट जाती है, और सबसे बड़ी बात उसको टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। तो टाइमली ट्रीटमेंट, हार्ट अटैक में भी आप देखते होंगे कि मैंने पहले भी एक बार कहा था कि CPR यानी कार्डियो पल्मोनरी रिससाइटेशन जिसे कहा जाता है, उसकी शिक्षा प्रारंभिक लेवल पे दी जानी चाहिए। हार्ट अटैक के बाद वो 10-15 सेकंड, 20 सेकंड या आधा मिनट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप CPR देना जानते हैं तो आप किसी की जान बचा सकते हैं। जैसे जस्टिस के बारे में कहा जाता है, न्याय के बारे में, कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी न्याय में देरी न्याय ना मिलने के बराबर है। उसी तरीके से जो प्राथमिक स्वास्थ्य है, प्राथमिक जो उपचार है, उसको त्वरित मिलना चाहिए दोस्तों।
ये 4-5 किलोमीटर की रेंज, आज एक घटना हमारे सामने आई है, हो सकता है बहुत घटनाएं ऐसी हुई हों जहां समझ ना आया हो कि रीज़न क्या रहा, और रीज़न यही रहा होगा कि नेटवर्क फेलियर, यहाँ पर नेटवर्क नहीं आता। तो अंत में फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट कि अपने कमेंट्स करिएगा, मुझे भी बताइएगा आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में, और इसे अधिक से अधिक शेयर करिएगा। कोई कमेंट है? मोंटी शायद कह रहे हैं मुझे कुछ कमेंट है, मैं देख लेता हूँ और रैप करूँगा। ये मुद्दा मुझे लगा कि बहुत गंभीर है, इस पर बात करनी चाहिए। शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम यहाँ भी आ रही है, मैं इसमें से देख लेता हूँ। गुड न्यूज़, Vikas Sharma, you have raised a genuine issue, Akash ji. If a family meets an unfortunate incident in this no network area, it may lead to serious consequences. Government must pay immediate attention. Yes, exactly. This is what I have been emphasizing upon, Vikas ji. It's a grave concern, in fact. And as a citizen of Rudrapur, residing nearby Tanda, I personally feel that this is my duty to get into it and get the job done. It's been a very petty issue for so many long years, even for me. When only yesterday Akshay Mittal called me up and asked for my intervention, then I realized how pressing, how grave is this concern. तो फिर से आप जैसे सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसे शेयर अवश्य करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।